बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने पीछे लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो पढ़ लिया था। अब हम सेगिटेरियस पढ़ेंगे। वो तमाम लोग जो 21 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक पैदा हुए हैं बाय सन साइन सेगिटेरियस, जिनका लॉर्ड जुपिटर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त है जेमिनी में, विद मर्करी, विद सन, विद वीनस और सैटर्न की स्क्वायर। और ये सेगिटेरियस से 7th हाउस बनता है। और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो सेगिटेरियस लोग होते हैं, इनका चौथा घर जो होता है वो पाइसेस होता है। तो इस वक्त ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है पहले, चौथे और 7वें का। जब भी आपका असेंडेंट लॉर्ड, चौथे घर का लॉर्ड और 7वें घर का लॉर्ड फंसें, रुक जाएं किसी एक जगह पर आकर, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आप पर आती हैं। इसलिए गौर से सुने, ये बात आपको शायद एक टिप की सूरत में एडवांटेज दे सकती है। मैंने बार बार ये कहा है कि 4 साइंस ऐसे हैं जहाँ पर जाकर अपनी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी ज़्यादा बंदे को बर्दाश्त करना पड़ती हैं। जेमिनी, वर्गो, सेगिटेरियस एंड पाइसेस। तो इस वक्त वर्गो और जो है जेमिनी वो तो निकल गए क्योंकि उनका लॉर्ड बहुत ही अच्छा बैठा है, लेकिन जो जुपिटर है वो फंसा हुआ। तो इसलिए जो सेगिटेरियस हैं बाय सन साइन, उनको ये बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि वो इस ख़ास डेज़ में, जो 7 डेज़ आपके लिए आ रहे हैं, इसमें काफ़ी उलझाव में से गुजरेंगे। और उनको प्रॉब्लम कैसी होगी? सबसे पहले ये असेंडेंट लॉर्ड। जब आपका असेंडेंट लॉर्ड फंसता है तो आप अपनी जो भी तमाम कोशिशें करते हैं, जिनसे आप जुड़ने की कोशिशें करते हैं, जिनसे आप मुंसलिक होने की कोशिश करते हैं, जो तवक्कुआत आप दूसरों से लगाते हैं वो पूरी नहीं होती। यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी। यानी कि आप इस वजह से फ्रस्ट्रेट होंगे कि जो आप कर रहे थे वो हो नहीं रहा। जो उम्मीदें आपको लोगों से थी, जैसे किसी से मुझे उम्मीद थी कि ये मुझसे पैसे भेज देगा, इससे मेरी शादी के मामला तय हो रहे हैं, रिश्ते तय हो रहे हैं, स्टेटस है, घर में प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी एक ही टाइम पर शुरू हो जाएंगी। चौथा घर होता है वालदा का, फैमिली का। आपको वो सपोर्ट नहीं करेंगे, आप उसमें फंसे रहेंगे। समझ नहीं आ रही कि मैं घर के मामला, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे टैकल करूँ। अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे, समझ नहीं आ रही इसका क्या करूं। और जुपिटर इज़ द लॉर्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली का लॉर्ड है, खुशहाली उड़ जाएगी। इट समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ दिन ऐसे आते हैं जहां पर आदमी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद घर में वो खुशी नहीं आती जो उसे आनी चाहिए। 7th हाउस में इस वक्त जुपिटर, सन, मर्करी, वीनस स्क्वायर्ड बाय सैटर्न। तो जो आपकी फैमिली लाइफ है, रिश्ते हैं, ताल्लुक़ हैं, कारोबार में म्यूचुअल कंसर्न्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, उनका बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। वो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रोल नहीं करेंगे। और दूसरी बात जो है कि जो आपका ये डेज़ हैं, पहले डेज़ 15, 16 ये ठीक हैं, लेकिन 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सारे डेज़ आपके मून के फंसने की वजह से आपका फ्रस्ट्रेट आपको करेंगे। तो ईद के दिनों में आपने अपने घर में हालात को बहुत ज़्यादा बेहतर रखना है, खुश रखना है, क़तई तौर पर अपने आप को परेशान नहीं होने देना। और इस ईद को अच्छी तरीके से गुजारें। मुझे लगता है कि आप पर ईद काफ़ी थोड़ी स्ट्रेसफुल गुजरेगी, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी गुजारनी है तो ज़िंदगी में चीज़ को अच्छे तरीके से मुस्कुरा कर गुजार लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये स्ट्रेसेस के दिन हैं, ये वीक आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। सॉरी। कैप्रिकॉर्न 21 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी कैप्रिकॉर्नियन का लॉर्ड सैटर्न इन पाइसेस, जुपिटर स्क्वायर्ड। कैप्रिकॉर्न को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ट्रैवलिंग में अखराजात, लोगों से कंसर्न, काम में प्रॉब्लम्स बिला वजह ही आती रहेंगी। मैं भी कैप्रिकॉर्न में अभी स्कर्दू से होकर आया हूँ, तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो बहुत खर्च नहीं हुए, बहुत शिद्दत से खर्च हुए। तो अभी और भी खर्च होंगे। तो कैप्रिकॉर्नियन के लिए थोड़ी ज़्यादा तवज्जो का टाइम है। कैप्रिकॉर्नियन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, उनकी एक्सपेक्टेशंस लोगों से पूरी नहीं होंगी, काम नहीं चलेगा, पैसों पर तवज्जो रहेगी, और कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसे आ जाएंगे, या फॉरेनर से, कहीं से फॉरेन से वो भी सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन मजमूई तौर पर उनकी अपनी पर्सनल एफर्ट्स में उनको स्ट्रेस रहेगा। और इस बात का पूरा ख्याल रहे कि कैप्रिकॉर्नियन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि पाइसेस है, पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर जो है वो जेमिनी में है, बैठा कहीं अच्छा है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो ग्रोथ नहीं दे पा रहा जो आनी चाहिए थी।
और कैप्रिकॉर्न से सैटर्न जो है वो तीसरे घर में बैठा है और उसके स्क्वायर छठे घर में बैठा है। कॉरस्पॉन्डेंस, लैंग्वेज, कमेंट्स, इनसे प्रॉब्लम्स आपको होंगी। कोशिश ये करें कि जिससे भी आप बात कर रहे हैं एक सर्टन लेवल पर बात करते रहें। आप बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करते रहें। ट्रैवलिंग से बहुत उम्मीदें ना लगा लें कि जो लोग जिन्होंने आपके लेन देन में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तारी ना करें। आपके काम से, पैसे से मतलब वो तमाम चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होंगी। तो बिला वजह एक स्ट्रेस आपको रहेगा। ये नहीं कि काम नहीं चलेगा, लेकिन आपके लिए जो टाइम अच्छा है कैप्रिकॉर्नियन के लिए वो है 15, 16, 17। ये 3 दिन अच्छे हैं। 18, 19, 20, 21 ये वाले दिन अच्छे बिल्कुल नहीं है। इसमें स्ट्रेस आपको बढ़ेगा। सो जिस तरह ज़िंदगी चल रही है उसको उस तरह चलने दें। कैप्रिकॉर्नियन के बाद इक्वेरियस, वो तमाम लोग जो 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक पैदा हुए हैं। एक्वेरियस की इस वक्त चांदी निकली हुई है क्योंकि 5वें घर में कमाल लॉर्ड बैठे हुए हैं और सैटर्न के सारे दोस्त वहाँ पर हैं। मरकरी वहाँ पर है अपने घर में, वीनस वहाँ पर है अपने घर में, जुपिटर एज ए कैटलिस्ट वहाँ पर अपने घर में है, सन वहाँ पर मरकरी को सपोर्ट कर रहा है। तो जो एक्वेरियस है उनकी लॉटरी निकली हुई है आजकल। और लॉटरी निकलने से मुराद है कि क्योंकि 5th है, 10th है, 5th है, 9th है, लोगों से अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज होंगे, ट्रैवलिंग होगी, फ़ायदा होगा, रुपया पैसा मिलेगा, बगैर कुछ किए ही लोग आपकी फेवर करते चले जाएंगे और आपको यूँ लगेगा जैसे कुछ लॉटरी से निकला है, कुछ ऐसा है जिसमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। तो ये ज़्यादा मज़ा आने का पूरा महीना भी है, इसलिए परेशान ना हो। और ये जो अगला महीना होगा उसमें थोड़ी सी स्ट्रेस होगी, लेकिन ये जो वीक है एक्वेरियंस के लिए बहुत ही आला है। आला से मुराद हम फिर ये लेते हैं जहाँ पर मनोरंजन पूरा हो, पूरी मस्ती हो, पूरे तरीके से पैसे आ रहे हों, आपकी जेबें भरी हुई हों, जो चाहें आप ख़रीद सकें, अय्याशी जिस तरह की आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और 5th और 9th भरा हुआ होना ये कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि जेमिनी के लिए ये टाइम और ख़ास तौर पर ये जो एक्वेरियस इनके लिए टाइम ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा है। औलाद की तरफ से पीस होगा, सैरें होंगी, मस्ती होगी, खाना पीना होगा, पार्टियां होंगी। तो ये जो आई थिंक ये जो ईद के दिन है इसमें एक्वेरियस बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं और उनके पास वो तमाम चीज़ें जो उन्हें दरकार हैं इस ख़ास मौके पर वो सारी की सारी अवेलेबल होंगी। सो दे आर बोर्न टू एन्जॉय, सो नो वरीज एट ऑल। इसलिए एक्वेरियस प्यार, मोहब्बत, चाहत, रोमांस, रिश्ते, ताल्लुक़, फ्रेगरेंस, रोमांस इन द एयर, ये जो सारे मोमेंट्स हैं इनको पूरे तरीके से एंजॉय करें और वो फील करेंगे कि इस ख़ास वीक में वो स्टार हैं। हर आदमी उनकी तरफ झुक रहा है, उनको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहा है और वो एक्स्ट्रा सपोर्ट इज़्ज़त ले रहे हैं। सो इसकी इज़्ज़त लें, मज़ा करें। एक्वेरियस का दाव लगा हुआ है, जैसे पंजाबी का बड़ा दाव लगा है तो इसलिए लगा हुआ है, तो एंजॉय करें। पाइसेस लास्ट 21 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक जो लोग पैदा हुए हैं पाइसेस हमें सन साइन। पाइसेस चूँकि आखिरी सन साइन है जिसका लॉर्ड जुपिटर है, मैंने पहले भी कहा जुपिटर जेमिनी में है, मगर क्योंकि आपके सन के साथ आपका सैटर्न भी मौजूद है तो आपको घर से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, अपनी मुआशी ग्रोथ से रिलेटेड लेकर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके शोल्डर पर आने वाली हैं और इस वीक में वो आपके शोल्डर पर आएंगी। इसलिए जो पाइसेस हैं उनको बहुत ख़ास एहतियात करनी चाहिए कि इस वीक में ईद के दिनों में घर में हालात कशीदा होंगे, बेगम से ताल्लुकात ख़राब होंगे, घर के जो मामलात हैं उनमें बिला वजह बहुत शदीद एक्सपेंसेस होंगे। इन सब से बचें। जिस तरह ज़िंदगी चल रही है इसको चलने दें, बिल्कुल ना छेड़ें। अगर आप किसी भी एंड पर पाइसेस लोग अपनी ज़िंदगी को छेड़ कर किसी भी एंड पर ठीक करने की कोशिश करेंगे तो बहुत शदीद प्रॉब्लम हो जाएंगी। सो जैसे ज़िंदगी चल रही है इसको बिल्कुल ऐसे ही चलने दें और घर पर ख़ुसूसन जो ईद के दिनों में है फसाद बिल्कुल ना डालें। कुछ ना कुछ ऐसे मामलात आपके सामने आ जाएंगे जिसकी वजह से आप पर परेशानियां बढ़ेंगी। उस इख्तलाफ में आकर अपनी इज़्ज़त ना गंवा बैठिएगा और बहुत स्ट्रेस में आकर अपनी प्रॉपर्टी सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी एंड पर इस ख़ास सेक्टर पर जाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सो स्टे कूल एंड काम। जिस तरह ज़िंदगी चल रही है उसको उसी तरह ही चलने दें।
बहुत ज़्यादा शिद्दत से किसी भी चीज़ को ठीक करने की कोशिश ना करें। समटाइम्स ये होता है कि जब आपकी प्लानिटरी कंडीशन वीक होती है तो वो आपको खींचकर उस वीक सिनेरियो की तरफ लेकर जाती है, जहाँ पर आप वो गलत काम करते हैं और वो गलती आप पर चक्र छा जाती है। तो इससे आपने हर हाल में बचना है। तो इसलिए गलतियों से बचें, कूल एंड काम रहें। ज़िंदगी आगे भी चलती है, तो ज़िंदगी को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं हो। किसी ने कहा था ना, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, ज़िंदगी रोग और मातम नहीं। तो इसलिए अगर आप ज़िंदगी को जिंदा दिली से गुजार लेंगे तो ये अच्छी टाइम है, ये पाइसन के लिए है। और ज़िंदगी को मातम कभी ना बनाएं, रोग और मातम ना बनाएं, वो आपके लिए अजाब हो जाएगी। तो ये सारे दिन जो हैं, स्पेशली 18, 19, 20, 21, 22, ये आपके लिए अजाब जनरेट करेंगे। आपने बहुत साइलेंट होकर ये टाइम गुजारना है। अल्लाह खैर कर देगा। खुश रहे। वीकली प्रेडिक्शंस हमने आपको दी। अल्लाह खैर करेगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।